In football, we used to say football is not just a sport, but it's an emotion. And I think इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने वो चीज़ फील करी थी. एंड आई थिंक इट्स नॉट जस्ट मी, बट आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था एक तरीके से, उन्होंने भी वो चीज़ फील करी होगी. बट अपार्ट फ्रॉम बीइंग इमोशनल, आई थिंक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं लियोनेल मेसी के आगे करियर के बारे में और कौन सा उनका नेक्स्ट क्लब होने वाला है. और साथ ही साथ ये जो इतना बड़ा कांड हुआ है मेसी, बार्सिलोना और ला लीगा के बीच, इसमें कहीं ना कहीं हमें मेसी की एक वर्जन का स्टोरी हमें पता चला है. क्या इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग मेसी का स्टैंड था, क्या उनका रिएक्शन था, वो सब हमें इस चीज़ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला है. और उसी के बारे में हम इस चीज़ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट और एक्सक्लूसिव वीडियोस चैनल पर डालता हूं. तो शुरू करते हैं. Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! अब यार जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, बट आई थिंक जो स्टार्टिंग था वो सबसे ज़्यादा इमोशनल फेज था इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का. अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर टाइमलाइन की बात करें तो सबसे पहले इसमें लियोनेल मेसी की स्पीच थी और उसके बाद लियोनेल मेसी जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस रिसीव करेंगे और उनके रिगार्डिंग अपना आंसर देंगे. बट मेरे ख्याल से जब लियोनेल मेसी की स्पीच थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने कवर कर दिए थे. जैसे लियोनेल मेसी से ये चीज़ काफ़ी बार पूछी गई कि इस पूरे जो स्टैंड था, जो पूरा स्टोरी हुई, उसके रिगार्डिंग लियोनेल मेसी का क्या रिएक्शन था, क्या स्टैंड था. तो उन्होंने अपनी स्पीच में इस चीज़ को कवर कर दिया था. उन्होंने कहा था कि मेरे और बार्सिलोना के बीच हर चीज़ ठीक थी. कॉन्ट्रैक्ट वॉज एक्चुअली वर्बली सब था, सब लास्ट मोमेंट तक हर चीज़ फाइनलाइज थी, हर चीज़ अच्छी तरह से चल रही थी. आई वॉज पॉजिटिव, बार्सिलोना वॉज पॉजिटिव, बट एट द एंड ला लीगा के रूल्स की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया. इसी के साथ उन्होंने इस चीज़ को भी एक तरीके से कंफर्म किया जहाँ पर उनसे ये पूछा जाता है कि उनका एक तरीके से क्या ला लीगा के जो प्रेसिडेंट है जेवियर तेबस, उनसे कोई मनमुटाव है. तो उन्होंने कहा कि कोई मनमुटाव, कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है, बट इट वॉज जस्ट कि ला लीगा के रूल्स थे इसलिए मैं साइन नहीं कर पाया. साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि फेक न्यूज़ या फिर स्पेकुलेशंस को भी रेक्टिफाई और क्लैरिफाई किया. उन्होंने कहा कि काफ़ी रूमर्स चल रहे हैं इंटरनेट पे कि आई वॉज आस्क्ड फॉर 30% सैलरी रिडक्शन. ऐसा नहीं है. मेरे और बार्सिलोना के बीच जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुई तो बार्सिलोना ने मुझसे कहा कि मेरे को 50% सैलरी रिडक्शन करना चाहिए और मैंने उस पर टोटली एग्री कर दिया था. इसके अलावा बार्सिलोना ने मेरे से और कुछ नहीं डिमांड किया. तो मेरे से जितना कहा गया था मैंने उतना किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टे. मेरे को लास्ट ईयर नहीं रुकना था और मैंने सबके सामने बिल्कुल कह दिया था कि मेरे को यहाँ नहीं रुकना है, मेरे को इस साल रुकना था. तो लेकिन मैं इस साल नहीं रुक पा रहा हूँ. ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. इसी के साथ उनसे ये चीज़ भी पूछी जाती है क्या PSG, क्योंकि अब ज़्यादा इंटरनेट पे मीडिया में काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट हो रहा है कि लियोनेल मेसी PSG में जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि क्या हम मान के चलें कि आप PSG को ज्वाइन कर रहे हैं. तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म करा कि PSG कंफर्म नहीं है, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी. और साथ ही साथ उन्होंने इस चीज़ को कहा कि जब मेरा बार्सिलोना से एक तरीके से कह सकते हो कि प्रेस रिलीज़ हुआ कि मेसी इज़ नॉट अ बार्सिलोना प्लेयर एनी मोर, तो उन्होंने कहा कि मेरे को काफ़ी सारे क्लब्स के कॉल आए और काफ़ी सारे क्लब्स ने मेरे को सैलरी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया. बट अभी कुछ चीज़ कंफर्म नहीं है, बिकॉज आई एम सो डिसअपॉइंटेड राइट नाउ. जो भी पिछले कुछ दिनों में हुआ उससे मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ, उतना ज़्यादा मैं इफेक्ट हूँ कि मैंने अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया है. बट अगेन जैसे आपको पता है कि बार बार PSG का नाम पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता रहा है. एंड बिकॉज कि इस समय PSG के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं लियोनेल मेसी को साइन करने के. इसके साथ एक तरीके से उनसे एक सवाल भी पूछा गया कि एक पिक्चर थी जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे लियोनेल मेसी और PSG के काफ़ी प्लेयर्स एक साथ थे. तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ये एक कोइंसिडेंस था, कि ये काफ़ी टाइम पहले की बात है जब जो मैं PSG के प्लेयर्स के साथ एक हाउस पार्टी में था, वहाँ पर था. तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को ऐसे ऑफर किया था कि तुम पेरिस में आ जाओ, तुम PSG ज्वाइन कर लो. बट एट दैट पॉइंट इट वॉज टोटली जोक. वो जोक था. लेकिन कहीं ना कहीं अब एक तरीके से जब मेरा बार्सिलोना से जाना कंफर्म है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पहले से जोड़ के एक तरीके से इसको होक्स बनाया जा रहा है. बट दिस इज़ एक प्रॉपर कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है. इसका अभी की स्टोरी से लेना देना कुछ भी नहीं है. और साथ ही साथ यार कई फैंस इस चीज़ को एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक थे और एक थ्योरी डाल रहे थे कि आई थिंक कुछ मिरेकल ही हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा कि आज लियोनेल मेसी और बार्सिलोना एक बार फिर से साथ में आ जाएंगे और जो लियोनेल मेसी का एग्जिट है वो वापस से हो जाएगा. तो लियोनेल मेसी ने इस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि माई चैप्टर इन बार्सिलोना इज़ ओवर. एंड आई थिंक उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि बार्सिलोना की जो स्क्वाड है वो काफ़ी अमेजिंग है. मेरे जाने के बाद आई थिंक बार्सिलोना के जो फैंस हैं उनको थोड़ा वियर्ड लगेगा, मेरे को भी काफ़ी वियर्ड लगेगा, बट एक टाइम के बाद वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी. एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई करियर एंड बार्सिलोना इज गोइंग टू फोकस ऑन देयर्स. तो ये एक चीज़ थी. साथ ही साथ एक क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया जो कि ये था कि
जब लियोनेल मेसी और बार्सिलोना के बीच नेगोशिएशंस टूट गई, इसके ठीक बाद ही इतना ज़्यादा एकदम से एक तरीके से क्वेश्चन ये था कि बार्सिलोना ने इतना ज़्यादा हरी क्यों किया, या फिर लियोनेल मेसी और बार्सिलोना दोनों पार्टीज़ ने इतना ज़्यादा हरी क्यों किया एक तरीके से कंक्लूजन पे आने के लिए, जबकि अभी जो ट्रांसफ़र विंडो है वो अभी तक क्लोज नहीं हुई है। तो एक तरीके से बार्सिलोना चाहे तो वह एफर्ट मार सकती है। तो इसके रिप्लाई में जो मेसी का आंसर था वो ये था कि जब हमारी बैठक हुई, जब नेगोशिएशंस था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे बीच बार्सिलोना के बीच एवरीथिंग वाज ऑल राइट, हर चीज़ एंड मोमेंट तक बढ़िया थी। उसके बाद एकदम से जो जॉन लेपोर्टा है बार्सिलोना के प्रेसिडेंट, उन्होंने मेसी को कहा कि जो डेप्ट है, जो एक तरीके से कहते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बार्सिलोना में, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड दैट्स वाई वी कैन नॉट साइन यू। और अब इस पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग है। काफ़ी बार यार ये पॉइंट आया है कि 50% से अगर 70% सैलरी रिडक्शन कर लेते लियोनेल मेसी तो साइन हो जाते। तो यार इसके पीछे आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये है कि जो बार्सिलोना का वेज बिल है उसका जो इनकम और सैलरी रेवेन्यू का जो रेशियो है वो 115% है, यानी कि इनकम और सैलरी का जो रेशियो है वो 115% है। और बार्सिलोना का जो कैप है यानी कि जो लिमिट है वो सिर्फ 70% है। तो यानी कि अगर आप 50% छोड़ दो, 70% छोड़ दो, अगर लियोनेल मेसी बार्सिलोना के लिए फ्री में भी खेलते तब भी वो जो रेशियो है इनकम का और सैलरी का वो सिर्फ 95% था। यानी कि सिचुएशन अभी भी बार्सिलोना की मेसी से हट के काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। वो अभी अपने वेज बिल को उनको हटाना पड़ेगा। अभी भी सिर्फ 95% है, क्योंकि आपको पता है कि लियोनेल मेसी अब बार्सिलोना के प्लेयर नहीं रहे हैं। इसी के साथ यार लियोनेल मेसी से एक और सवाल पूछा गया कि क्या जो बार्सिलोना में उनका जो ग्रेटेस्ट मोमेंट आप किसको कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे अमेजिंग मोमेंट्स थे। हमने चैंपियंस लीग जीता, मैंने बार्सिलोना में बैलन डोर जीता, हमने ला लीगा के टाइटल जीते, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल जो मोमेंट होगा या फिर जिसका मैं कहूँगा एक तरीके से ग्रेटेस्ट मोमेंट होगा वो था वो दिन जब मैंने बार्सिलोना के लिए डेब्यू करा था। तो ये काफ़ी सारे सवाल थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन, एक तरीके से मेरे ख्याल से ये वो सवाल थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमें बताने के लिए कि क्या थी बार्सिलोना की और जो मेसी की भी जो स्टोरी थी उसमें मेसी का क्या स्टैंड था। और साथ ही साथ अगर मेसी के नेक्स्ट क्लब की बात करें तो उसकी तरफ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा हिंट मिले। इसी के साथ यार मेसी ने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि उनका जो नेक्स्ट क्लब होगा वो एक तरीके से वही क्लब होगा जहाँ पे उनके जो बैलन डोर और चैंपियंस लीग जीतने के जो होप्स हैं वो हाई रहेंगे। और इसका मतलब मेरे ख्याल से ये चीज़ है कि काफ़ी रूमर्स थे, एक तरीके से मतलब कम थे लेकिन थे रूमर्स एंड मीडिया में कि MLS का स्विच भी एक तरीके से हो सकता है अगर जो PSG है वो फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशंस के अंदर रहते हुए मेसी को साइन ना कर पाएँ। तो एक तरीके से मेरे ख्याल से MLS या कोई सा भी एक तरीके से कह सकते हो यूरोप से बाहर का तो कोई क्लब नहीं होने वाला, इट वुड बी यूरोप। रही बात अगर जैसे मेसी ने एक तरीके से आंसर दिया है कि अभी कुछ चीज़ कंफर्म नहीं है, तो यार ये काफ़ी डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट कंफर्म कि लियोनेल मेसी अब PSG को ज्वाइन करने वाले हैं। बाकी यार यही थे मेरी तरफ से इस लियोनेल मेसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाईलाइट। बट यार ट्रस्ट मी इट वॉज सो इमोशनल, मतलब एज अ फुटबॉल फैन और मैं तो हमेशा से आई थिंक अपनी काफ़ी वीडियोज़ में इस चीज़ के लिए वोकल रहा हूँ कि मैं रोनाल्डो का एक डाई हार्ड फ़ैन हूँ। एक तरीके से मेरे को अच्छा भी लग रहा है, एक तरीके से मेरे को बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि थैंक गॉड मैंने रोनाल्डो का कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होल्ड की गई थी, नहीं तो मैं सही में इट वुड बी द सैडेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और एक तरीके से बुरा भी लग रहा है क्योंकि टू बी फेयर मेसी की अगर रेफरेंस में बात करूँ तो यार मेसी और बार्सिलोना का चैप्टर इस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए था। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द बार्सिलोना फैंस, मेसी फैंस और इवन फुटबॉल फैंस भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना का चैप्टर बहुत ही अनफॉर्चुनेट रीजंस पे ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ बुरा इस चीज़ के लिए भी लग रहा है कि आई थिंक द वे बार्सिलोना, इवन दो कि ये जो बार्सिलोना मेसी में है इसमें बार्सिलोना काफ़ी लोग गलत ठहराएंगे, बट इवन दो बार्सिलोना ने एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चीज़ लियोनेल मेसी को एक तरीके से, इवन दो देवर नो fans present at that, but I think it was good, it was somewhat good, it was respectable. On the other hand Real Madrid के लिए बस मेरे को गाली निकल रही है। उन्होंने रोनाल्डो कैसे किस तरीके से उन्होंने दिया, उन्होंने कैसे उसका फेयरवेल किया, एक बस सोशल मीडिया पे उनके गोल्स की वीडियोस डाल दिया एंड दैट्स इट। सो दैट वाज काइंड ऑफ आई थिंक रियल मैड्रिड डोंट नो हाउ टू ट्रीट देयर लेजेंड्स, बट अगेन it was a very very emotional chapter that comes to an end that in the face of Barcelona and Lionel Messi। बाकी यही था मेरी तरफ से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाइलाइट्स और एक्सप्लेन इन हिंदी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो यार आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह इस फुटबॉल चैनल पे एक्सक्लूसिव और साथ ही साथ ट्रांसफर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।